हेलो पार्टनर, चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरे व्यंजक की ओर, ठीक है, जिसका नाम है बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। आपको शायद जना नहीं रहा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्या लिखेगा? बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक, जना नहीं रहा वीडियो में नहीं जना रहा है जी? नहीं तो फिर टेंशन कुछ नहीं है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। पहले बारीकी से आप डायग्राम को समझ लीजिए। डायग्राम जैसे ही आप समझ जाते हैं, और कुछ मैथ का पार्ट है, इंटीग्रेशन वगैरह, बस दो काम आपका समझ गए, आपका हो गया व्यंजक फिनिश। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किया ना कि R1 त्रिज्या मानकर, ठीक है, R1 त्रिज्या मानकर एक हम लोग बेलनाकार शंकु बनाए हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई L है। और फिर उसी को अक्ष लेते हुए हमने R2 त्रिज्या मानकर एक दूसरी बेलनाकार बनाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दो बेलन बन गए हैं, ठीक है। पहला का क्या है त्रिज्या R1 और दूसरा का R2, और कितना लंबाई का है? L लंबाई का है, ठीक है। अब हम लोग क्या कहना कि जो आंतरिक बेलन है उसको हम लोग Q आवेश दिए, ठीक। जैसे ही Q आवेश दिए तो इसके ऊपर क्या हुआ कि प्लस Q चार्ज हो गया। लेकिन प्रेरण विधि के द्वारा जो बाहरी प्लेट है, देख रहे हैं, जिसकी त्रिज्या R2 है, उस पर माइनस आवेश चढ़ गया, जिसको हम लोग क्या किए, ठीक, जिस पर हम लोग क्या किए उसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो फिगर तो पार लिए है ना। अब इसी अक्ष से R दूरी पर हम लोग क्या हुआ कि बिंदु लिए है ना, जिसके गॉसिय प्रमेय की मदद से हम लोग क्या किए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकाल दिए हैं। देखिए ये डेरिवेशन जो है लिख कर इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि पीछे वाला डेरिवेशन की जैसा ही ये डेरिवेशन है, ठीक। तो आइए पहले मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि दो समाक्षीय आंतरिक और बाहरी बेलनाकार प्लेट है, जिसकी त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है, जिसमें आंतरिक प्लेट को Q आवेश दिए हैं। तो बाहरी प्लेट पर प्रेरण विधि द्वारा माइनस Q आवेश उत्पन्न हो गया है, जिसे अर्थिंग से जोड़ दिए हैं। इसी प्रकार से निर्मित बेलनाकार संधारित्र की धारिता प्राप्त करने के लिए व्यंजक ज्ञात करनी है। चलिए पहला पॉइंट देंगे हम लोग, गॉसिय प्रमेय की मदद से अक्ष से, देखिए अक्ष है, अक्ष से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो E बराबर, ऐसा सदिश है, इसका कोई मतलब नहीं होता, E बराबर 1/2 पाई इप्सिलॉन लेम्डा बटा R, चुप रहे जरा, लेम्डा बटा R, समीकरण 1। दूसरा पॉइंट, दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर बराबर आंतरिक प्लेट से बाहरी प्लेट तक, देखिए तक छूट गया, बाहरी प्लेट तक लाने में किया गया कार्य, तो हो जाएगा V बराबर E बटा dr। अब देखिए कहां से कहां लाना है, तो आंतरिक प्लेट से बाहरी प्लेट के पास, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, कहां से, R1 से R2 की ओर, ठीक है। अब क्या किया कि इसी फार्मूला में हम लोग जो ऊपर E बराबर लाए थे उसी का वैल्यू देखिए यहां पे हम लोग रख दिए हैं, ठीक है, जहां करके हम दिखा दिए, ओके। अब क्या करते हैं कि 1/2 पाई इप्सिलॉन और लेम्डा जो है कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसको कहा कि हम लोग बाहर कर लिए, कहा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है,
तब उसके बाद बच गया कुछ 1/r, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, dr के रिस्पेक्ट में। तो शायद आप लोग का इंटीग्रेशन आता होता, जैसे देखिए 1/x बराबर x का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस c। ऐसे यहाँ मोड भी होता है ना, मोड इसलिए आता है ना कि ताकि माइनस साइन को खत्म किया जा सके। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ इंटीग्रेशन कर दिए, यहाँ 1/r है तो ln r और लिमिट r1 से r2 की ओर, ठीक है। अब हम लोग लिमिट पुट करते हैं, ठीक। तो लिमिट पुट करने में हम लोग सबसे पहले उच्च सीमा को पुट करते हैं। देखिए उच्च सीमा रख दिए, जहां r था वहां r2 रख दिए, और माइनस जहां r है वहां अभी r1 रख दिए। अब एक फॉर्मूला और होता है log m माइनस log n बराबर log m बटा n, या ln m माइनस ln n बराबर होता है ln m बटा n। तो देखिए वही यहाँ पे कर दिए। अगला फिर फॉर्मूला क्या गया कि हम लोग लेमडा के स्थान पर पुट कर दिए। यहाँ लेमडा क्या है, तो रैखिक आवेश घनत्व है, जिसका फॉर्मूला होता है q बटा l। एकांक क्षेत्र, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा को हम लोग रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको लेमडा यूज करते हैं। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए हैं। तो देखिए लेमडा के स्थान पर q बटा l, बाकी सब वही है। अब आप यहां चले आइए, ठीक है, धारिता के सूत्र से। तो c बराबर होता है q बटा v, और जहां पर v है वो हम क्या किए, ऐसे इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए, अच्छा लगेगा। अब इसी का हम क्या किए, यहाँ पर पुट कर दिए। देखिए जहां पर v था वहां देखिए पुट कर दिया पूरा, ठीक है। तो q से q कैंसिल हो गया। अब क्या किया कि ई ऊपर चल गया, देखिए आई नीचे रह गया, और ई हो गया सीधा आपको 5 नंबर में। ये आपका मॉडल सेट में क्वेश्चन आल था 5 नंबर के डेरिवेशन में। हमारे दिमाग से लगता है कि ई नहीं पूछेगा, तो जो पीछे वाला जो है ना, जिसको बोलते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक, उस पर थोड़ा सा ज्यादा निशाना है। इसलिए आप लोग को जितना 5 नंबर हम दे रहे हैं ना, वो सब कवर कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अब नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पे, बेलनाकार संधारित्र की धारिता का यही, अतः यही बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, और बॉल पेन से ये सब लिखिएगा। चलिए ओके।